हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 को करेंगे और इसमें भी हम लोग वही मूल ही ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x का दो ठो मूल जो निकलता था वही ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विधि चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हम लोग मध्य पद को तोड़ करके हम लोग मूल ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्नावली में शुरुआत के जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण रहेंगे, वर्ग समीकरण भी इसी को बोला जाता है, उसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से चालू किया हूं इसको बनाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 काफी कठिन है। वो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ दिया हूं। मैं ये क्वेश्चन को पकड़ा हूं सेकंड नंबर, आपको समझ में आएगा, स्टेप सेम रहेंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन बनाना सीख गए तो इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, पूर्ण वर्ग विधि वाला। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक, तो आप एक क्वेश्चन समझो, मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर देखना पहला नंबर क्वेश्चन भले कितना कठिन रहे, कितना बड़ा रहे, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या करना होता है, आपको स्टेप फॉलो करना, क्या क्या करते हैं मैं बताता जाऊंगा, देखते जाओ। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और इसमें जो जो x वाला है उसको एक तरफ रखोगे और x जिसमें नहीं है उसको उधर भेज देना। तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में हमको x दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ करके क्या इसमें x है? नहीं है, तो इस +10 को हम उधर भेज देंगे, तो +10 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -10। पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं यहीं से हल लिख देता हूं और यहीं से सॉल्व करते हैं। देखो तो यहां से क्या होगा, कैसा दिखाई देगा, ये 3x² अपने जगह पे प्लस 11x अपने जगह पे बराबर का बराबर, ये +10 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -10। तो पहला काम मैं क्या किया, इस +10 को इधर भेज दिया, x वाले को एक तरफ रख करके, जिसमें x नहीं था उसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको इस x² के ठीक सामने देखना है कौन सी संख्या है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² के आगे 3 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सारे के सारे को, इसको तीनों को इस 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है आपको। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो, ऐसा देखो 3x² प्लस 11x बराबर -10। सारा को क्या करना है आपको, 3 से डिवाइड कर देना है। काहे 3 से कर रहे हैं, काहे कि इस x² के आगे 3 लिखा है, 5 लिखता तो 5 से करते, 6 लिखता तो 6 से करते। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है जाने दो। ये 3 से ये 3 कटेगा, बाकी 3 से 11 तो कटेगा नहीं, 3 से 10 भी नहीं कटेगा, जाने दो, छोड़ दो। कैसी स्थिति बनी अब, यहां से x² प्लस यहां से 11x बटे 3, ठीक है, और बराबर इधर -10 बटे क्या हो जाएगा, 3। ऐसा ठीक बात है, इतना समझ में आया। अब आपको यहीं पर पूर्ण वर्ग विधि का एक चीज है वो समझना है, मेन इंपॉर्टेंट वही है, उसके बाद का कहानी एकदम आसान है। तो आपको यहां पर 2x का गुणांक ढूंढना है अपने मन से। कभी भी पूर्ण वर्ग विधि बोलेगा तो 2x का आपको गुणांक ढूंढना है। अब ये क्या चीज है, मैं पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो तो यहां पर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये 2x क्या है और इसका गुणांक क्या है। देखिए 2x एक संख्या है, पूर्ण वर्ग विधि में आपको 2x लेना ही पड़ेगा। ठीक है, का गुणांक, गुणांक मतलब इसका गुणा करने वाला अंक, गुण अंक मतलब गुणा करने वाला अंक। ठीक है, तो 2x में ऐसा कौन सा चीज से मैं गुणा करूं कि मेरे को बदले में ये वाला मिले, ये बीच वाला मिले। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्या है, 11x बटे 3, ये मेरे को मिलना चाहिए। मैं 2x लिया अपने मन से, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहा हूं, 2x लिया। अब 2x में गुणा करने वाला गुणांक, ठीक है, 2x में ऐसा क्या चीज का गुणा करूं मैं, या ऐसा कौन सा गुणांक ढूंढूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 11x बटे 3।
तो आप जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि मेरे को 11x/3 लाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ऐसा क्या लूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर भी x है, x का जरूरत नहीं है। क्या 11 हमको जरूरत पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर 11 ले लूँ ऐसा, ठीक है, तो 11 हो गया, लेकिन मेरे को 2 नहीं चाहिए तो मैं नीचे 6 कर देता हूँ। 2 तिया 6, 3 भी आ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है? तो ऊपर से क्या बच गया? 11, ये वाला x और नीचे से 3। समझ में आ रहा है बात? तो मैं कैसे पहचाना? मैं 2x लिखा, ऐसे जरूर लिख लेना कि 2x को ऐसा क्या चीज से गुणा करूं मैं कि मेरे को ये वाला मिले। ये जो भी संख्या रह गए यहाँ पर 11x बटे क्या हो जाएगा 3, ऐसा क्या चीज से गुणा करूं कि 11x बटे 3 मिले। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर x तो मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पर 2x का x ऑलरेडी है, तो x का जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगा ऊपर में। मेरे को चाहिए ऊपर में 11। अब मैं 11 करता हूं तो 11 दूने 22 हो जाएगा, लेकिन इस 2 को अगर मेरे को काटना है और नीचे 3 भी लाना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, ताकि 2 से ऐसे कटे, 2 तिया 6, 3 नीचे आ जाए, ऊपर से 11 बचे, 2 भी कट गया, x भी आ गया। तो मेरे को संख्या कौन सा मिला? 2x का गुणांक 11/6। ये है वो संख्या जिससे मैं 2x का गुणा करूंगा, 2x का गुणांक, तो 2x का गुणा करूंगा कि मेरे को 11x/3 मिलेगा। ठीक है, 11x/3 मिलेगा, बीच वाले को ही ढूंढना रहता है। तो 2x के गुणांक का वर्ग करके, तो भैया 2x का गुणांक कौन है? ये है, ठीक है, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है लेकिन आराम से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले ये जो चीज है, ये वाला चीज, इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। देखो तो इतना सारा चीज लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ही मतलब क्या है? 11x/3 ही तो है, क्योंकि इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 11x/3 ही तो मिलेगा। तो इतना पूरा के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2x गुणित 11/6। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गणित में नियम है, अगर मान चेंज नहीं होता तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान चेंज नहीं होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ये देखिए 11x/3 ही मिलेगा, तो हम उसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अब देखो कैसी स्थिति बनेगी। तो ये x² अपने जगह पे, ठीक बात है। अब इसको मत ध्यान देना ना, अब इसको मत ध्यान देना, बस चिन्ह को ध्यान देना, प्लस है, प्लस लगा दिए। अब इस 11x/3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2x, फिर इंटू या गुणा का चिन्ह लगाना है तो गुणे का चिन्ह, क्या हो जाएगा? 11/6। ये किसके जगह पे मैंने लिखा? इसके जगह पे। ठीक है, बाकी जो कहते हो बराबर का बराबर ये वाला, और -10/3 अपने जगह पे। ठीक बात है, बस कुछ नहीं किया हूं। 11x/3 के जगह पे मैं क्या लिख दिया हूं? 2x गुणित 11/6। कैसे मिला? संख्या ढूंढना मैं बता चुका हूं, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा और समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो 2x का गुणांक, ठीक है, ये हो गया, मतलब इसके जगह पे मैं ये लिखा। अब बोलता है कि 2x का जो गुणांक है, कौन सा है 2x का गुणांक? 11/6। भाई संख्या ढूंढे हैं तो इसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए ना, तो उसी का क्या करेंगे? 2x का जो गुणांक रहेगा, मतलब 11/6 का वर्ग करके, मतलब इसका हम लोग को वर्ग करना है और दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो एक पक्ष ये रहा, यहां जोड़ना है, एक पक्ष ये रहा, यहां जोड़ना है। किसको जोड़ना है? 2x का गुणांक कौन है? 11/6। और क्या करके जोड़ना है? वर्ग करके। तो यहां पर भी 11/6 और इसका वर्ग करके। कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके जगह पे मैं लिखा हूं 11x/3। भाई इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को फिर से ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 11x/3, तो उसके जगह पे मैं ये लिख दिया हूं। ठीक है, अब 2x का जो गुणांक हम लोग ढूंढे हैं 11/6, ठीक है, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। इतना समझ गया। अब आगे देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे ये पूरे हिस्से को, तो आपको एक फार्मूला दिखाई देगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला देखो, a² इसके जगह पे प्लस ये वाला 2ab प्लस b²। ये देखो, प्लस का प्लस, b² का b²। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला, ये देखो a² प्लस का प्लस, 2 का 2, a b प्लस का प्लस, फिर b², ये देखो तो b²।
दिख रहा है, बिल्कुल इसके जैसा मैच कर रहा है। और इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या बनता है आपका कोष्टक के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो a के जगह में आपके पास क्या है x, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, दो अपने जगह पे, a देखो मतलब x, b मतलब 11/6, b स्क्वायर मतलब 11/6। समझ में आ रहा है ना। तो अब अगर मैं ये वाला ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये, तो ये वाला ऐसा दिख रहा है, अभी हम लोग ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और जहां यहां पर a दिखाई दे रहा है वहां पर x लिख देंगे, जहां पर b दिखाई दे रहा है वहां 11/6 लिख देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो। तो अब देखो ये कैसे दिखाई देगा आपको, ये वाला को लिखेंगे हम लोग ऐसा ना। तो कोष्टक लिखे हम लोग, कोष्टक किए, इतना पूरा को इसके जैसा लिख रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं, इतना बड़ा सा था ना, छोटा सा बना रहे हैं। कोष्टक a मतलब क्या, x, सही बात है, प्लस का प्लस, b मतलब कौन था भैया 2ab, b मतलब 11/6, यहां भी देखिए b स्क्वायर मतलब 11/6 का स्क्वायर, तो b कौन है 11/6। ये हो गया कोष्टक बंद, स्क्वायर लगा है ऊपर में, स्क्वायर लगा दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है उसके जैसे। बाकी इधर का सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -10/3 प्लस यहाँ पर 11 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरे का घात 2 है ना, मतलब दोनों के ऊपर लगा है। तो 11 का स्क्वायर ये कुछ ऐसा है ना, 11 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐसा कुछ है, ठीक है। पूरे का घात 2 मतलब सबके पूरे के ऊपर लगा हुआ है। तो 11 का स्क्वायर मतलब 121 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, ऐसा बन जाएगा। ठीक बात है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अब यहाँ पर ये तो जो कहते हैं उतरता चला जाएगा, x प्लस 11/6 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 36 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। अगर आप लोग एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैं सबसे पहला वीडियो एलसीएम के बारे में ही बताया था, जा करके जरूर देख लेना, ठीक है। अभी आपको आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, ठीक है। तो 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एलसीएम हर जगह आता है। 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे ना, 36 का और 3 का, ऐसे करके 3 12 1, ठीक है। फिर 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है ना। तो वही चीज निकलेगा। तो 36, अब 3 से क्या करते हैं, नीचे का नीचे से क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। तो नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 3 से करेंगे 12 आएगा, और 12 का ऊपर भाई 3 एकम 3, 3 दूने 6, 12 आ गया। 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 दहाम 120, और ये माइनस का माइनस, ठीक है, प्लस का प्लस, 36 से 36 कट जाएगा तो बचेगा क्या 121। ऐसा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर बराबर, भाई माइनस चिन्ह मतलब घटेगा, तो 121 में से 120 घटेगा, कितना बचेगा 1, प्लस में कि माइनस में, बड़ा संख्या कौन है 121 बड़ा है, प्लस में प्लस बटे 36, ठीक है। हमको x का मान चाहिए, स्क्वायर को हटाएंगे उधर जाकर के करनी लग जाएगा, तो इधर बच जाएगा x प्लस, सॉरी इधर तो अब हट चुका है, तो यहां पर बच जाएगा आपका x प्लस 11/6 बराबर, इधर करनी में 1/36 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा 11/6 बराबर हो जाएगा ये, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1 का स्क्वायर बटे 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ऐसे दोनों काटेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो x प्लस 11/6 बराबर हो जाएगा 1/6, ऐसे बाहर आ जाएगा। और ये चूंकि करनी से तुरंत बाहर निकला है, तो ये या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। कभी भी कोई भी संख्या करनी से बाहर निकलता है तो वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि 1/6 प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो एक बार मैं प्लस लेकर के भी चेक करूंगा और एक बार माइनस लेकर के भी चेक करूंगा, और इस तरह से x का 2 मान निकलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा सा और बाकी है, फिर हम लोग हल करेंगे। मेन यहीं पर था, ठीक है, जो कुछ था यहीं था। इसके बाद का कहानी तो एकदम आसान है, इससे पहले का भी कहानी आसान है, बीच में ही थोड़ा सा कठिन है। तो अभी मैं और बताऊंगा तो और समझ में आएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूं। तो यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हमको पता करना है कि 1/6 प्लस में है माइनस में है या दोनों में है। तो एक बार ले लेंगे हम लोग प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। तो यहां लिखेंगे
एक बार प्लस लेकर के देखेंगे, एक बार माइनस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस ले, किसको प्लस और माइनस लेना है? 1/6 को ना। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। तो x प्लस 11/6 और ये प्लस में है तो प्लस 1/6, प्लस को दिखाने का जरूरत नहीं है आपको, तो 1/6 ऐसा ही रहेगा। इधर दिखाने का जरूरत है तो माइनस चिन्ह लिए हैं तो इसको माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 11/6 बराबर, ये माइनस में हो जाएगा -1/6, ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x का मान चाहिए आपको, प्लस 11/6 है, उधर चला जाएगा -11/6 हो जाएगा। तो यहां से बच जाएगा आपका x बराबर, इधर से 1/6 प्लस में, और ये प्लस वाला इधर आया तो -11/6 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 6 का एलसीएम निकालेंगे, 6 से 6 कटा 1, माइनस फिर 6 से 6 कटा, क्या आ जाएगा? 11। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 11 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 10, बड़ा संख्या माइनस में, इसलिए -10/6 कटेगा, काट देना। तो x बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, मतलब -5/3। ये एक तो x का मान आया। इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1/6 ये वाला, और ये -11/6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे, 6 का एलसीएम, 6 से 6 कटा, क्या आएगा? -1, और फिर 6 माइनस का माइनस, फिर 6 से 6 कटा, क्या आ जाएगा? 11। आगे सॉल्व करेंगे। x बराबर माइनस माइनस माइनस, प्लस मत बोलना, गुणा नहीं हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, लेकिन संख्या जोड़ता है तो 11 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 12/6 कटेगा, 6 दूने 12, चिन्ह तो नहीं कटा है, तो x बराबर चिन्ह माइनस का और 6 दूने 12 मतलब 2। तो एक ठो x का मान आया -2 और एक ठो x का मान आया -5/3। ऐसे आपको पूर्ण वर्ग विधि से x के 2 मूल आपको मिल जाएंगे, 2 ठो मान आपको ज्ञात करना है, और यही आपको मतलब इसी तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बताता हूं, फिर और समझ में आ जाएगा ये डीपली। ठीक है, चलो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इसी प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। मैं जो जो काम बताया हूं, जो जो स्टेप बताए हैं, उसी को फॉलो करना है और अलग कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखते जाओ कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन रहे वही नियम लगेगा। ठीक है, एक बार जो बता दिया मैं वही नियम लगेगा, सारे क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या बताया था? x वाले को एक तरफ ले लो, बाकी को उधर भेज दो। तो इसमें x नहीं है, ये उधर जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा 5x² - 6x ये वाला इज इक्वल, ये -2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? +2। प्लस को तो दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, +2। चलिए अब इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? x² के सामने देखते हैं कौन सा संख्या है? 5, उससे सभी को क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, तो ये हो जाएगा 5x² - 6x बराबर 2, ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद सभी को 5 से क्या कर दीजिए? भाग। क्यों करेंगे 5 से भाग भाई? क्योंकि x² के आगे 5 है। क्या कटेगा? ये 5 से 5 कटेगा, बाकी तो कटेगा नहीं, जाने दीजिए। क्या स्थिति अब बनेगी? तो x² - 6x/5 बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखता हूं, उसके बाद हम लोग गुणांक ढूंढेंगे 2x का। ठीक है, कैसे ढूंढते हैं एक बार और देख लेना। तो मैं लिखता हूं यहां पर, तो ये रहा 2x का गुणांक लेकर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 2x का गुणांक ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते हैं ये ढूंढना है, चिन्ह मत लेना ना, चिन्ह की वजह से काफी परेशानी होगी, चिन्ह को ध्यान मत देना, बस आप ध्यान दो 6x/5, बस इतना ही। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2x को ऐसा क्या चीज से मैं गुणा करूं कि मेरे को क्या मिलना चाहिए? 6x/5। अब जरा दिमाग लगाओ कि मेरे को क्या चीज चाहिए कि मेरे को 6x/5 मिल जाए। तो देखिए x ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, मैं अगर यहां पर 3 ले लूं तो 3 दूने 6 बन जाएगा,
x ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन नीचे 5 कैसे लूँ? नीचे क्या लूँ कि यहाँ पर 5 आ जाए? तो जाहिर सी बात है 10 लूँगा, ताकि ये 2 से नहीं काटना तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे 5। ठीक है, कटेगा है नहीं तो ऊपर का ऊपर से गुणा, तो 3 दूने 6, x का x नीचे से 5 आ जाएगा। तो मेरे को संख्या मिल चुका है 3/5। समझ में आया कैसे ढूंढे? मेरे को 6x/5 चाहिए, तो यहाँ 3 लूंगा तबे तो 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 आएगा, x तो ऑलरेडी है, और नीचे 5 लिखूंगा तभी तो 5 आएगा ना, क्योंकि ये तो इससे गुणा कर लिया। ठीक है, तो 6x क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया, और गुणांक मिल गया है 3/5। अब इस गुणांक को क्या करना है? वर्ग करके दोनों पक्षों में लिखना है, लेकिन उससे पहले ये जो चीज दिखाई दे रहा है इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ही मतलब यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही चीज मिलेगा, तो इसको लिखेंगे, बाकी ज्यों करते हैं। तो देखो वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये x² अपने जगह पे x², अब इतने माइनस को लगा देते हैं पहले, अब इतने पूरे के जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे। तो चिन्ह लगाना मत भूलना ना, चिन्ह लगा दिए, अब इतना पूरा के जगह पे इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा 2x इंटू हो जाएगा आपका 3/5 हो गया ऐसा। ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 2/5। ठीक बात है, ये वाला 2/5। अब बोलता है 2x के गुणांक। अब 2x का गुणांक कौन है? 3/5 था, इसका वर्ग लेकर दोनों पक्षों में जोड़िए। तो इसका वर्ग लेंगे किसका? 3/5 का। ठीक है, वर्ग लेकर दोनों पक्षों में, एक पक्ष में जोड़ दिए, अब दूसरा पक्ष में भी जोड़ेंगे हम लोग। किसको? 3/5 को वर्ग लेकर के। समझ में आया? तो सबसे पहला काम, इस 6x के जगह पे चिन्ह मत लेना, चिन्ह अपने जगह पे उतर गया, आप बस कंसंट्रेट करना ये वाले पे कि 6x/5 कैसे मैं लेकर के आऊं। -6x/5 ढूंढने मत बढ़िया ना, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह को मत ध्यान देना आप लोग, ये आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढना है बता दिया मैं, जब मिल जाएगा तो इस चिन्ह को चुपचाप उसके जगह पे उतार देना। ठीक है, और फिर उसके बाद का कहानी तो पता ही है आपको। यहाँ पर फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला लगेगा इतना पूरा के ऊपर? अब जरा देखिए ध्यान से, तो ये a², तो a², ठीक है, माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? b²। कौन सा फार्मूला लगा? a² - 2ab + b² इज इक्वल देन क्या बनता है? a - b का होल स्क्वायर, यही बनता है। तो ये इतना बड़ा इसके जैसा दिख रहा है, और इसको सॉल्व करते हैं तो इतना छोटा सा बनता है, तो इसको भी हम लोग छोटा सा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि a के जगह पे आपके पास क्या है? x, और b के जगह पे क्या है? 3/5। देखो a², a के जगह पे कौन है? x, माइनस अपने जगह पे 2 अपने जगह पे, फिर a के जगह पे x, b के जगह पे 3/5, प्लस के जगह पे प्लस b², तो फिर 3/5²। ठीक है, तो a और b आपको पता चल गया है। अब चलिए फटाक से लिखते हैं उधर। देखो, तो इसके जैसा बनाएंगे a, पहले कोष्टक लगाते हैं, कोष्टक a मतलब क्या होगा? x, पता ही है आपको, माइनस का माइनस, b मतलब क्या होगा? 3/5, पता ही है आपको, 3/5, कोष्टक बंद, स्क्वायर का स्क्वायर। बाकी इधर को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिख लेते हैं 2/5, ये हो गया, प्लस का प्लस, और 3, ये पूरे का घात 2 है, मतलब दोनों के ऊपर लगा है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने जगह पे x - 3/5 का स्क्वायर बराबर 25 और 5 का एलसीएम हर जगह आएगा, जरूर उस वीडियो को देखना। 25 और 5 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5, फिर 5 × 5 = 1, 5 × 5 = 25 आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये सब चीज मेरे को बताने लायक नहीं है, ये सब मैं फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखो आप लोग, एलसीएम आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 बार में कटा, और 5 का ऊपर 2 से गुणा, 5 दूने 10, प्लस 25 से 25 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x - 3/5 का स्क्वायर बराबर 10 में 9 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 19 बटे नीचे हो जाएगा 25, ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे, उधर जाकर के रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा x - 3/5। ठीक है, तो स्क्वायर तो हट गया है, तो बराबर इधर रूट के अंदर हो जाएगा आपका 19/25। अब 19 का तो कोई वर्ग होगा नहीं। ठीक है,
तो x माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा 19, तो अपने जगह पे रहेगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके पास स्क्वायर का पावर है, ये तो काट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 19 के पास कोई स्क्वायर का पावर नहीं है, तो वो स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, मतलब करनी के अंदर ही रह जाएगा, कुछ ऐसा देखो। तो x माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा, ये 19 तो नहीं निकला, तो 19 रहेगा करनी के अंदर ही, ठीक है। लेकिन 5 निकल गया है करनी से बाहर, ठीक है, स्क्वायर बना करके, पावर बना करके बाहर निकल गया। लेकिन ये 5 प्लस में है कि माइनस में है नहीं पता, तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ऐसा एक बार इसको प्लस में लेकर के देखेंगे, एक बार इसको माइनस में लेकर के देखेंगे। तो देखा वैसे ही बना ना, कोई इसमें चेंजेस किया मैं, जरा सा भी चेंज नहीं किया। बस आपको संख्या ढूंढने आनी चाहिए, उसके जगह पे पुट करो और फार्मूला लगा करके सॉल्व कर दो। यही है आपका पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेकर के। चलो, तो इतना हम लोग का आ चुका था। अब चेक करना है प्लस में और माइनस लेकर के, तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, मैं लिख लेता हूं, एक बार प्लस चिन्ह लेकर के, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के। देखो एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, किसको प्लस और माइनस लेना है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये x माइनस 3/5 बराबर प्लस में ले लेते हैं करनी 19 बटे क्या हो जाएगा 5, प्लस को दिखाना नहीं है, माइनस वाले को दिखाना है, लिख लेते हैं हम x माइनस 3/5, ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस करनी 19 बटे नीचे में हो जाएगा 5, ये माइनस में ले लिया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो माइनस 3/5 उधर चला जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा करनी 19/5 और ये माइनस वाला इधर जा करके प्लस 3 बटे हो जाएगा क्या 5। चलिए सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5, 5 का एलसीएम निकलेगा 5, 5 से 5 कटा क्या आ जाएगा करनी 19 प्लस का प्लस, फिर 5 से 5 कटा क्या आ जाएगा 3। इतना भी लिखोगे तो सही है, लेकिन संख्या को पहले लिखा जाता है, करनी बाद में आती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, x इक्वल टू, इतना भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है ना, नंबर इस पे भी मिलेगा, लेकिन फिर भी जमा करके लिखते हैं थोड़ा। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा करनी 19 बटे नीचे में आ जाएगा 5। एक तो x का मान आपको मिल गया ये, ठीक है। अब एक और निकालते हैं इधर से, माइनस 3/5 है, उधर चला जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस करनी 19/5 और ये प्लस हो जाएगा 3/5। सही बात है, आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 5, 5 का एलसीएम 5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस करनी 19 प्लस का प्लस, फिर 5 से 5 कैंसिल 3, लिखोगे इतना तो भी ठीक है, जमा करके लिख दोगे तो भी ठीक है। तो 3 प्लस में है, देखना चेंज कुछ नहीं होगा ना, 3 प्लस में है, ये देखिए 3 प्लस में है, प्लस को नहीं दिखाते हैं। ये माइनस में है, तो ये रहा माइनस करनी 19 बटे नीचे में क्या हो जाएगा 5, तो एक ठो मान ये मिल जाएगा। ये दो मान आपको मिल गया पूर्ण वर्ग विधि से, और ऐसे जो है आपको सॉल्व कर लेना है। कितना आसान है, देख रहे हो ना। अब एक आध करनी वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कठिन टाइप का लगता है, करनी वाला देखना हो तो और आसान रहता है, ठीक है। करनी वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं बाकी क्वेश्चन। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को लेने का कारण क्या है, यहाँ पर करनी दिया हुआ है, तो करनी से काफी लोग घबरा जाते हैं, जबकि गणित में बता चुका हूँ पहले भी कि जो कठिन सबसे ज्यादा दिखता है वही सबसे ज्यादा सरल होता है। नियम हमारा वही रहेगा, ट्रिक हमारा वैसे ही रहेगा जैसा हम लोग बनाते हैं। देखना कैसे सॉल्व होगा। मेरे को बताओ मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x वाले को एक तरफ लेकर के पहला काम मेरा क्या होता है, इस 6 को इधर भेजना। चलिए भेज देते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला काम सबको पता है, हल करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ बनाते चलो, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले बना लो, ठीक है। फिर देखो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो मैं तो बता ही रहा हूँ, तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 करनी 2, और ये x को देखना, इस करनी 2 के अंदर नहीं है ना, x जो है कहाँ पर है, बाहर में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्लस 6 उधर चला गया, -6, ठीक बात है। इसके बाद हम लोग x स्क्वायर के आगे संख्या देखते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1,
तो क्या 1 से भाग करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 से भाग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हो गया इतना। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 2x का गुणांक मैं लिखता हूं, वही जो लिखते हैं हम लोग, बार बार लिख देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूं, जोड़ने पर। ठीक है, 2x का गुणांक करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। चलिए, तो इसका 2x का गुणांक ढूंढते हैं। चलिए, तो लिख देता हूं मैं यहां पर 2x क्या रहेगा इसका गुणांक, कि मेरे को क्या लिखे, -4 करनी दो x, माइनस नहीं, चिन्ह को लेकर के मत बैठना, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, आपको ये लेना है, केवल चिन्ह को छोड़ दो, 4 करनी 2x, भैया ये ढूंढ करके आपको दिखाना है हमको। तो क्या लूं ऐसा कि मेरे को ये मिले? तो सबसे पहला चीज, x तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो x का टेंशन मुझे नहीं है। मुझे है करनी 2 का टेंशन और 4 का टेंशन। 4 का टेंशन के लिए 2 मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूने 4, काम बन जाएगा, तो 2 चाहिए। अब करनी 2 कहां से लाऊं मैं? x भी मिल गया, तो करनी 2 नहीं है, तो करनी 2 को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो तो 2 दूने 4, करनी 2 x अपने जगह पे, तो क्या मिला मेरे को गुणांक? ये मिला 2 करनी 2, एकदम आसान तरीके से। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना पूरा के जगह पे इतना पूरा को लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका ही मतलब क्या होता है, 4 करनी 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 करनी 2 x ही आएगा, तो इतना पूरा के जगह पे वो लिखेंगे। तो स्थिति कैसे बनेगी, ये x² अपनी जगह पे, माइनस का चिन्ह अपनी जगह पे। अब देखो, ये माइनस का चिन्ह यहां पर काम आता है। ठीक है, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2x इंटू क्या हो जाएगा, 2 करनी 2, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इतना हो गया, बराबर इधर क्या बच गया, -6। ठीक बात है। अब क्या बोला है, 2x के गुणांक का वर्ग करके। तो 2x का गुणांक क्या है, ये तो है, गोला में किया हूं जिसको, 2 करनी 2, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो चलिए भैया, इसका वर्ग कर देते हैं, 2 करनी 2 का वर्ग, और दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये रहा, एक पक्ष में जोड़े, और दूसरा पक्ष में भी हम लोगों ने जोड़ दिया है, क्या करके, वर्ग करके। ठीक बात है। अब देखिए, यहां पर फिर से फार्मूला आपको दिखाई देगा, कौन सा इस बार दिखाई दे रहा है, उस फार्मूले को लिख लेते हैं, a² माइनस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस b² दिख रहा है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो माइनस है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा है, लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, छोटा सा बनता है, तो इतना पूरा को छोटा बनाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास a के जगह पे क्या है, तो a² मतलब x का स्क्वायर, मतलब a के जगह पे कौन है, a, x, 2 अपने जगह पे a x, b के जगह पे 2 करनी 2, फिर b के जगह पे देखिए 2 करनी 2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, मतलब a के जगह पे x और b के जगह पे 2 करनी 2। पता चल चुका है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते जाइए। तो a, पहले तो कोष्टक लगा दें, a मतलब x, माइनस माइनस, b मतलब 2 करनी 2, ठीक है, कोष्टक बंद, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इधर, तो -6 का -6 प्लस, अब देखना यहां पर ये जो है पूरे का घात 2 है, मतलब दोनों के ऊपर लगा है। ये कुछ ऐसा है, मैं इधर सॉल्व करके आपको छोटा सा दिखाता हूं। ये 2 करनी 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब इसके ऊपर भी लगा है और करनी 2 के ऊपर भी लगा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये स्क्वायर इस करनी को काटेगा, तो ये जब कोष्टक से बाहर निकलता है तो कोष्टक से बाहर निकलेगा तो गुणा करेगा, 4 दूने 8। तो इतना पूरा को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 8। तो इतना पूरा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8, में डायरेक्टली 8 लिख रहा हूँ ना, कहे देख लो। ठीक है, इतना आ गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 करनी 2 का स्क्वायर बराबर 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, बड़ा संख्या प्लस में इसलिए प्लस में, स्क्वायर को हटाएंगे उधर जाकर के करनी लगेगा। सॉल्व करते हैं आगे, देखो तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो देखते जाओ आप लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे उधर जाकर के रूट लगेगा, तो यहाँ पर से रूट तो हट चुका है, तो यहाँ से बच जाएगा क्या, x माइनस
2 करनी 2 बराबर यहाँ पर करनी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे करनी 2 है, आगे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में लेकर के एक बार माइनस में लेकर के। एक बार प्लस चिन्ह लेकर के देखेंगे, एक बार माइनस, तो यहां लिखते हैं हम लोग x माइनस ये वाला 2 करनी 2 बराबर हो जाएगा करनी 2, प्लस में है, और एक बार माइनस में लेकर के देखते हैं तो x माइनस 2 करनी 2 बराबर माइनस करनी 2, ऐसा हो जाएगा। एक बार प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं। चलिए x की मान चाहिए, माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो x बराबर यहां से करनी 2 और ये माइनस में था प्लस 2 करनी 2 बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर करनी 2 कितना ठो है, 2 ठो है, और यहाँ पर करनी 2 कितना ठो है, 1 ठो है। यहाँ पर करनी 2, ये जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी संख्या को। करनी 2 कितना ठो है, 2 ठो, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 ठो, तो करनी 2 यहाँ 2 और यहाँ पर 1, टोटल मिलाकर के कितना ठो करनी 2 हो जाएगा, 3 ठो करनी 2 हो जाएगा। तो पहला x का मान आपको मिला ये वाला। दूसरा चेक करते हैं, तो माइनस करनी 2 उधर चला जाएगा प्लस में, तो सॉल्व करते हैं, x बराबर माइनस करनी 2 और ये माइनस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2 करनी 2। अब जरा यहाँ पर देख करके बताइए, यहाँ पर करनी 2 कितना ठो है, 2 ठो, और यहाँ पर करनी 2 1 ठो है। ठीक है, ये 2 और सामने का संख्या इसको रिप्रेजेंट करता है ना, तो 2 ठो यहाँ पर है, यहाँ पर 1 ठो है, माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, तो 2 ठो करनी 2 में से 1 ठो करनी 2 घटाएंगे तो कितना ठो करनी 2 बचेगा, 1 ठो, प्लस में कि माइनस में, बड़ा संख्या प्लस में है, 2 ठो है यहाँ पर 1 ठो है, तो x का मान आ जाएगा करनी 2। ये आपका x का 2 ठो मान निकल जाएगा। और हम लोगों ने कहीं पर भी अपना जो नियम हम लोगों ने पकड़ा था पूर्ण वर्ग विधि के लिए कहीं भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल, चाहे करनी रहे चाहे कुछ रहे, कहीं भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने 1 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो आप लोगों के लिए था। ठीक है, मैं जानबूझ करके 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया था आप लोगों को। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, यदि नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक तो रेयर केस जिसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का ही यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करके। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन क्या है, और काफी खतरनाक टाइप का क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है जितना खतरनाक उतना सरल। तो चलो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करनी 7 फिर प्लस करनी 7 फिर करनी 7 प्लस डैश 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 डैश, मतलब कहने का मतलब को हल कीजिए। इसका मतलब क्या है पता है, करनी 7 करनी 7 करनी 7 करनी 7 करनी 7 ऐसा आता चला जाएगा बहुत सारा। ठीक है, पता है इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कोई समीकरण ही नहीं दिख रहा। ठीक है, ये कहीं पर से समीकरण दिखाई दे रहा है क्या, जैसा अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया वैसा अगर समीकरण रहता तो हम आसानी से हल कर देते, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि आता है। ठीक है, मतलब हम आधा जंग तो जीत लिए। ठीक है, कहने का मतलब पूर्ण वर्ग विधि हमको आता है, हम इसको सॉल्व आराम से कर देंगे क्योंकि हमारे पास हथियार है इससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं और एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां पर आप समझिए बात को कि 7 7 7 7 7 7 ऐसा आता चला जाएगा, करनी 7 करनी 7 करनी 7 आता जाएगा। अब कितना आएगा नहीं पता। ठीक है, तो हमको भी नहीं पता कितना आएगा, तो उतना के जगह पे हम लोग x ले सकते हैं कि भाई हमको नहीं पता कितना है तो x ले सकते हैं, क्योंकि इतना सारा बार 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 तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम सीधा सा सिंपल सा इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा सॉल्व करेंगे, माना कि ठीक है x बराबर ये पूरा करनी 7 है, लेकिन मैं एक ठो करनी 7 ले रहा हूं प्लस करके इस पूरे करनी 7 करनी 7 करनी 7 पता नहीं कितना ठो होगा यार, कितने बार लिखूंगा, तो उसके जगह पे मैं लिख दे रहा हूं x, बस बात हो गया खत्म। ये जो करनी 7 है करनी 7 आता जाएगा, उसके जगह पे x ले लिए हैं क्योंकि हमको नहीं है ना पता कितना ठो है, इसलिए x ले लिए हैं। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, इतने सारे को x के बराबर मान लेना है और सारे करनी 7 या जितना भी ऐसे आता जाएगा ऐसे संख्या उसके जगह पे x ले लेना है, बस काम हो गया खत्म। अब सबसे पहला काम इस करनी को हटाना है हमको, क्योंकि समीकरण बनाना है ना, समीकरण बनाएंगे तभी तो आगे सॉल्व होगा।
समीकरण बनाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे हम लोग, काम खत्म। देखो कैसे, तो अब देखिए स्थिति कैसे बनेगी। तो x अपने जगह पे, करनी 7 प्लस x ये भी अपने जगह पे, दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो कर दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग। ये लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, तो ये तो ठीक है, ये स्क्वायर इस करनी को काट देगा। बेसिकली हम लोग को करनी को ही हटाना था, ठीक है। इतने सारे करनी को देख करके लोग डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है। इतना पूरे के बराबर x के बराबर मान लेना है और सारे करनी के बराबर क्या मान लेना है, x। ऐसा चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसी स्थिति बनेगी अब, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो कट गया है पूरा, तो क्या बचा 7 प्लस एक्स। मैं क्या सिखाया था, x वाले को एक तरफ लेना है आपको, तो ऑलरेडी जिसमें x नहीं है वो अलग हो जाएगा, तो x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्ग समीकरण टाइप का दिखेगा सेकेंड स्टेप से जो हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो इसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे संख्या ढूंढते हैं, एक है तो एक से तो भाग करना नहीं है, तो डायरेक्ट 2x का गुणांक ढूंढेंगे और सॉल्व कर देंगे, खत्म। यहाँ से तो कहानी आसान है। देखो तो लिख देता हूं मैं, तो 2x का गुणांक अब ढूंढने चलते हैं। तो ये रहा हमारा 2x को का चीज से गुणा करूं कि मेरे को क्या मिले, x। माइनस के पीछे मत जाना, x का चीज लूं कि मेरे को यहाँ पर क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे को x चाहिए, x ऑलरेडी है, मेरे को 2 को हटाना है यहाँ से कहीं कैसे भी करके, तो मैं 1/2 ले लेता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा मेरा आंसर। मतलब 2x को यदि मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा बदले में, x मिलेगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, x से कम x मिल जाएगा। तो ये रहा उसका गुणांक, ठीक है, गोला वाला गुणांक मिल गया मेरे को। अब क्या करूंगा मैं, गुणांक तो मिल गया, चलो अब इस x के जगह पे इतना पूरा को लिख सकता हूं मैं, ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पूर्ण वर्ग विधि से। अब तो आसान है यार, सॉल्व कर सकते हो। तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, ये माइनस का माइनस, x के जगह पे लिखेंगे क्या, 2x इंटू या मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये हो गया, बराबर लिख दीजिए 7। ऐसा हो गया। अब बोल रहा है 2x का गुणांक को, तो मतलब 1/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो लिख देते हैं ये रहा 2x का गुणांक 1/2, इसका वर्ग करना है और दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो एक पक्ष में जोड़े, अब दूसरे पक्ष में भी 1/2 को क्या कर देना है, वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक बात है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ऐसा करोगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा फार्मूला बन रहा है देखो आप लोग, तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है, कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनता है, ठीक है। इतना सारे के जगह पे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा इतना पूरा इसके जैसा दिख रहा है, ऐसा बनाएंगे। a के जगह पे क्या है x और b के जगह पे क्या है 1/2। चलिए लिखते हैं फटाक से और सॉल्व करते हैं। देखो ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो कोष्टक लेते हैं a मतलब कौन है भाई, x, माइनस b कौन है 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर इधर को सॉल्व करेंगे तो 7 का 7 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 से 1 का भाग करेंगे 4, ऊपर से गुणा करेगा तो 28 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल 1, सॉल्व करेंगे आगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 28 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, बटे नीचे में हो जाएगा 4, स्क्वायर को उधर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर, ये करनी के अंदर चला जाएगा 29/4, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ऐसे। अब 29 का तो एलसीएम बनेगा नहीं, करनी रूट बनेगा नहीं, तो इसका देखते हैं 4 का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर
29 बटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर काट करके बाहर, लेकिन 29 के पास पावर नहीं है स्क्वायर का, ये काट नहीं पाएगा, ये अंदर ही रहेगा। तो x माइनस हो जाएगा 1/2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, करनी के अंदर ही रह जाएगा 29 और 2 आ जाएगा बाहर, ऐसा। ठीक है, अब ये 2 बाहर आया है तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करके देखते हैं और एक बार माइनस लेकर के, मैं यहीं पर जगह है तो सॉल्व कर देता हूं। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर लिख देते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेकर के सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, x माइनस 1/2 ये वाला बराबर हो जाएगा, प्लस में ले रहे हैं तो प्लस दिखाने का जरूरत नहीं है, तो करनी 29 बटे क्या हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 है, उधर चला जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा करनी 29/2 ये वाला, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो x बराबर 2 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा करनी 29 प्लस फिर 2 से 2 कटा क्या आ जाएगा 1। जमा करके लिखेंगे, इतना भी लिखोगे तो ठीक है, जमा करके लिख देना थोड़ा। तो x का मान आ जाएगा आपका 1, और ये प्लस में है ना, ये दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, करनी 29 बटे क्या आ जाएगा 2। तो एक x का मान ये आया, और एक बार माइनस चिन्ह लेकर के सॉल्व करना है। तो एक बार माइनस चिन्ह लेने पर सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में लेंगे करनी, यहाँ पर हो जाएगा करनी के अंदर 29/2 इतना हो जाएगा, माइनस 1/2 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, तो माइनस करनी 29/2 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस 1/2, फिर 2 का एलसीएम निकालेंगे तो वही निकलेगा 2 से 2 कटा, माइनस करनी के अंदर 29 प्लस का प्लस, फिर 2 से 2 कटा 1, जमा करके लिख देंगे इसको, तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा करनी के अंदर आ जाएगा 29 बटे में नीचे आ जाएगा 2, तो ये रहा x का दूसरा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि से ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, जो कि दिखने में काफी खतरनाक टाइप का दिखता था। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, ये करनी साथ कई बार आ रहा था तो बार बार हम नहीं लिख पाते, इसलिए उतना पूरा के जगह पे एक करनी साथ लिए, प्लस बहुत सारे हैं तो उसके जगह पे x ले लिए, और इस सारे के बराबर हम लोग x बराबर मान लिए हैं, ऐसा कि x के बराबर करनी साथ बहुत सारे करनी साथ है। ठीक है, प्लस x कर दिए, एक करनी साथ को रिप्रेजेंट कर रहा है x। ठीक है, अब दोनों पक्षों में वर्ग किए क्योंकि हमको समीकरण चाहिए, तो और करनी को भी हटाना था एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो करनी को हटाने के लिए वर्ग कर दिया, करनी कटा और फिर वर्ग समीकरण बन गया और पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर दिया। 2 x का मान आ गया और यही x है जिसको यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे जो है ये आ गया, तो इसको सॉल्व किए, वर्ग समीकरण बनाए, सॉल्व किए और पूर्ण वर्ग विधि से पूरा सॉल्व कर दिया, x के 2 मान आ गए। तो अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से में कोई परेशानी नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आए अगर पूर्ण वर्ग विधि से आता है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर लेना, 1-2 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलता हूँ, बाय।